प्रिय मित्र, अनात्मा, जो बौद्ध धर्म की सबसे गहन और मूलभूत शिक्षाओं में से एक है, को समझने की यात्रा पर निकलने से पहले मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप थोड़ी देर ठहरें और अपने आप से पूछें, मैं कौन हूं? यह प्रश्न देखने में सरल लगता है, पर जब आप ध्यान से इसका मनन करेंगे तो पाएंगे कि यह एक अनंत भूल भुलैया खोल देता है। हम सामान्यतः इस शरीर की ओर इशारा कर कहते हैं, यह मैं हूं। लेकिन यदि किसी दिन हमारी एक भुजा कट जाए तो क्या तब भी वही शरीर मैं रहेगा? यदि हमारे आंतरिक अंग किसी और में प्रत्यारोपित कर दिए जाए तो वह मैं कहां होगा? क्या तब भी हम स्वयं वही रहेंगे? और यदि हम गहराई से विश्लेषण करें तो यह शरीर अरबों कोशिकाओं, खरबों अणुओं और परमाणुओं का एक समूह है जो निरंतर उत्पन्न और नष्ट हो रहे हैं। तो फिर उस बदलते प्रवाह में अपरिवर्तनीय मैं कहां है? आज हम एक ऐसी धारा में प्रवेश करेंगे, एक दृष्टिकोण जो उन विश्वासों को तोड़ता है जिन्हें हम सत्य मानते आए हैं। यह है अनात्मा का बोध कि कोई स्थायी शाश्वत आत्मा नहीं है। यद्यपि यह अवधारणा प्रारंभ में अस्पष्ट और कठिन प्रतीत होती है, पर यदि आप इसे खुले और निष्पक्ष मन से सुने तो यह आपकी दुनिया को और स्वयं को देखने की दृष्टि को पूरी तरह बदल सकती है। जीवन भर मनुष्य अपने भीतर मैं की एक प्रबल अनुभूति ढोता है। जन्म से लेकर वयस्कता तक हमें सिखाया जाता है, यह तुम हो, यह तुम्हारा नाम है, यह तुम्हारा शरीर है, यह तुम्हारे विचार हैं। यह मैं केवल एक नाम नहीं, बल्कि गहरे में जड़ जमाई हुई एक भावना है। मैं एक स्वतंत्र, स्थायी और अपरिवर्तनीय सत्ता हूं। हम उस मैं से प्रेम करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसे सुख सुविधाएं देते हैं और उसका पूजन करते हैं। जब वह आहत होता है हमें पीड़ा होती है, जब उसकी सराहना होती है हमें आनंद होता है, और जब उसे खतरा होता है हमें भय होता है। अधिकांश दुख, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा इसी मैं की रक्षा से जन्म लेते हैं। बुद्ध ने इसे आत्मग्रहण कहा, एक मिथ्या मैं से चिपके रहना। जब तक आत्मग्रहण है तब तक आत्म प्रेम भी है, अर्थात उसी मिथ्या मैं से लगाव। और आत्म प्रेम से असंख्य दुख उत्पन्न होते हैं। हम सम्मान खोने से, सौंदर्य खोने से, शरीर खोने से, पद खोने से, उस मैं को खोने से डरते हैं जिसे हम प्रतिदिन गढ़ते रहते हैं। पर हम यह नहीं देख पाते कि यह सब मूलतः अस्थिर है। तो फिर अनात्मा क्या है? सरल शब्दों में अनात्मा का अर्थ मनुष्य के अस्तित्व को नकारना नहीं है, बल्कि इसका आशय उस धारणा को अस्वीकार करना है कि कोई शाश्वत, अपरिवर्तनीय मैं है, एक स्वतंत्र सत्ता जो हर कर्म का नियंता है। बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य 5 स्कंधों का समूह है: रूप, भौतिक शरीर; वेदना, अनुभूति; संज्ञा, धारणा; संस्कार, मानसिक प्रवृत्तियां; और विज्ञान, चेतना। ये 5 तत्व मिलकर उस मैं का निर्माण करते हैं। परंतु प्रत्येक तत्व परिवर्तनशील है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है और रूपांतरित होता है। यदि मैं का निर्माण करने वाले सभी घटक अनित्य हैं, तो मैं स्वयं केवल 5 स्कंधों के अस्थायी संयोजन से उत्पन्न एक भ्रांति है। और जब हम इसे देख पाते हैं, जब हम गहराई से देख लेते हैं कि सभी भावनाएं, विचार, शरीर किसी स्थायी स्वामी द्वारा संचालित नहीं है, तब हम उस मैं के साथ अपनी पहचान ढीली करने लगते हैं। तब हम क्रोध से बंधे नहीं रहते, किसी अस्थायी उपलब्धि पर गर्व नहीं करते, अपमान से पीड़ित नहीं होते, क्योंकि हम जानते हैं कि यह सब केवल घटनाएं हैं, आती हैं और चली जाती हैं। आप पूछ सकते हैं, पर यदि कोई मैं नहीं है तो इस समय कौन सुन रहा है, समझ रहा है, अनुभव कर रहा है? यही प्रश्न गहन चिंतन की शुरुआत है। बुद्ध ने देह मन के अनुभवों को नकारा नहीं, बल्कि यह बताया कि उनके पीछे कोई स्वतंत्र स्वामी नहीं है। केवल शरीर, भावनाओं, विचारों और धारणा की धारा है जो सदैव कारण परिणाम के नियम से प्रवाहित होती रहती है। जैसे चट्टानों के बीच बहता जल, हर बूंद उस प्रवाह का हिस्सा है। कोई भी बूंद नदी को नियंत्रित नहीं करती। हमारा शरीर मन भी वैसा ही है। न कोई आत्मा नियंत्रक है, न कोई मैं
जो सबके पीछे खड़ा हो। केवल कारण परिणाम की प्रक्रिया है, उपस्थित होना, बदलना और मिट जाना। बुद्ध ने सिखाया, जब हम इसे देख लेते हैं तो आत्मग्रहण का त्याग होता है, और यही सच्चे शांति और मुक्ति का द्वार है। जब कोई मैं बचाने के लिए नहीं रहता, कोई छवि संभालने के लिए नहीं रहती, तो जीवन सहज और हल्का हो जाता है। तब प्रशंसा, निंदा, लाभ, हानि, जीत, हार हमें डगमग नहीं आते, क्योंकि अब हम किसी मिथ्या मैं से चिपके नहीं रहते। अनात्मा का दर्शन तर्क से नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव से आता है। अपने ही देह मन का निरीक्षण करके, हर श्वास, हर क्रोध, हर विचार का उदय और विलय देखकर। जब हम इस अनित्यत्व को वास्तव में देख पाते हैं तो मैं धुंधला होने लगता है, और वहीं से गहन स्वतंत्रता का अनुभव प्रकट होता है। प्रिय मित्र, यह तो केवल अनात्मा की यात्रा का प्रारंभ है। अगले चरण में हम देखेंगे कि बुद्ध ने कैसे 5 स्कंधों का विश्लेषण कर यह दर्शाया कि उनमें से कोई भी मैं या मेरा नहीं है। यही अनात्मा के उपदेश को गहराई से समझने की कुंजी है, और यही एक बिल्कुल नए जीवन दृष्टिकोण का द्वार है। मनुष्य बचपन से ही मैं कौन हूं की भावना से पोषित होता है। यह एक प्रकार की जीवित रहने की प्रवृत्ति है जो धीरे धीरे कठोर परत बनकर हमें ढक लेती है। हम इस शरीर को मैं कहते हैं, इस भावना को मैं कहते हैं, इस विचार को मैं कहते हैं, और हर स्तर से चिपकते जाते हैं, मानो इनके बिना अस्तित्व ही नहीं। पर जब ध्यान से देखें तो यह मैं कहीं भी स्थायी आधार पर टिका नहीं है। जब किसी का शरीर का हिस्सा खो जाता है तो क्या उसका मैं वैसा ही रहता है? यदि किसी के अंग किसी और में प्रत्यारोपित कर दिए जाए तो क्या वह अब भी वही है? ये प्रश्न भले ही दार्शनिक प्रतीत हों, पर वे सीधे अनात्मा के मूल तक पहुंचते हैं, जो बौद्ध धर्म की केंद्रीय शिक्षा है। बुद्ध ने इसे किसी दार्शनिक बहस के लिए प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि हमें भीतर गहराई से देखने का निमंत्रण दिया। जिसे हम मैं कहते हैं, क्या वह वास्तव में अस्तित्व में है? बौद्ध उपदेश के अनुसार मनुष्य 5 स्कंधों से बना है: रूप, भौतिक शरीर; वेदना, अनुभूति; संज्ञा, धारणा, संस्कार, मानसिक प्रवृत्तियां; और विज्ञान, चेतना। ये सभी केवल प्रक्रियाएं हैं, कोई भी अपरिवर्तनीय नहीं, किंतु हम प्रायः अपने को इनमें से एक या अधिक से पहचान लेते हैं। जब हमें पीड़ा होती है, हम कहते हैं मैं दुखी हूं। जब कोई विचार बार बार आता है, हम कहते हैं मैं ऐसा ही हूं। हम नहीं समझ पाते कि इन 5 स्कंधों से चिपकना ही सभी दुखों की जड़ है। जैसे डिब्बों से जुड़ी हुई एक रेलगाड़ी चलती है, वैसे ही प्रत्येक मनुष्य का अस्तित्व भी केवल कारण परिणाम पर आधारित तत्वों का अस्थायी संचालन है। हर भावना, हर विचार, हर अनुभव आता है और चला जाता है। कुछ भी सदा स्थायी नहीं, तो फिर कोई शाश्वत मैं उसमें कैसे हो सकता है? बुद्ध ने कहा, जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है, जो अनित्य है वह दुख है, और जो अनित्य और दुख है वह आत्मा नहीं हो सकता। जब हम 5 स्कंधों को गहराई से देखते हैं तो हमें कोई भी ऐसा तत्व नहीं मिलता जिसे स्थायी मैं कहा जा सके। रूप, यह शरीर बीमार होता है, वृद्ध होता है, मर जाता है। वेदना, सुख दुख की अनुभूति निरंतर बदलती रहती है। संज्ञा, धारणा परिस्थितियों से आसानी से भ्रमित हो जाती है। संस्कार, मानसिक प्रवृत्तियां आदतों और वातावरण से प्रभावित होती है। विज्ञान, चेतना भी परिस्थितियों के अनुसार उत्पन्न होती है। स्पष्ट देखने पर हम समझते हैं कि जिसे हम मैं मानकर पकड़े रहते हैं वह केवल एक कल्पना है, अस्थिर तत्वों का अस्थायी संयोजन है। हम शरीर को वृद्ध न होने का आदेश नहीं दे सकते, भावनाओं को हमेशा सुखी नहीं रख सकते, और मन को निरंतर सजग नहीं बना सकते। तो फिर मैं क्या है? वास्तव में मैं कौन है? अनात्मा का उपदेश हमें अपने अनुभवों को नकारने के लिए नहीं कहता, बल्कि गहराई से देखने का निमंत्रण देता है कि सब कुछ कारण परिणाम के प्रवाह में चल रहा है। जब हम एक शाश्वत आत्मा की धारणा से चिपकना छोड़ देते हैं तो जीवन के उतार चढ़ाव
हमें कम भारी लगते हैं। अब हमें स्वयं की रक्षा करने की जरूरत नहीं, हर वाद विवाद में जीतने की जरूरत नहीं और परिवर्तन से डरने की जरूरत नहीं। अनात्मा का अभ्यास एक भीतरी रूपांतरण है। यह मैं को भूलने का प्रयास नहीं, बल्कि उसके अनित्य और शून्य स्वरूप को देखने की कला है। मैं को बचाने और तुष्ट करने की जगह हम समझने, छोड़ने और जीवन के प्रवाह में सम्मिलित होने के लिए जीते हैं। कल्पना करें कि आप एक बादल की तरह हैं। बादल स्वयं को मैं नहीं कहता और न ही किसी स्थायी रूप में रहता है। वह निरंतर बदलता है। कभी वर्षा बनता है, कभी हिम, कभी कोहरा और कभी पूरी तरह विलीन हो जाता है। लेकिन वह नष्ट नहीं होता, केवल रूप बदलता है। मनुष्य भी ऐसा ही है, जीवन का एक निरंतर प्रवाह जहां कोई स्वतंत्र स्थायी मैं नहीं है। अनात्मा को समझकर हम दूसरों के साथ अधिक सामंजस्यपूर्ण जी सकते हैं। हम अपने मत को अंतिम सत्य मानकर नहीं पकड़ते। हम गहराई से सुनते हैं, अधिक सहानुभूति रखते हैं और स्वयं को साबित करने की जरूरत नहीं रहती। आधुनिक जीवन में जहां मैं को सोशल मीडिया, प्रतिष्ठा और उपलब्धियों से पोषित किया जाता है, अनात्मा का अभ्यास एक गहन मुक्ति है। प्रिय मित्र, यदि आप कभी सबको प्रसन्न करने की थकान से टूटे हों, यदि कभी मैं पर्याप्त नहीं हूं की पीड़ा झेली हो, तो एक बार उस मैं को देखिए जिसे आप पकड़कर बैठे हैं। आप पाएंगे कि वे सब दुख इसी विश्वास से जन्म लेते हैं कि यह मैं वास्तविक है। लेकिन यदि आप उसे छोड़ सकें, नकार कर नहीं बल्कि प्रज्ञा से देखते हुए, तो आप गहन स्वतंत्रता को छू सकते हैं। अब आपको अपने रूप की छवि का पीछा नहीं करना, मान्यता की आवश्यकता नहीं, हर बात में सही साबित होना नहीं। तब हर श्वास हल्का हो जाता है, हर कदम स्थिर, हर वचन शांतिपूर्ण। अनात्मा कोई बौद्धिक सिद्धांत नहीं, बल्कि जीने का एक मार्ग है, सत्य की ओर लौटने की यात्रा। और वह सत्य केवल एक शांत मन, एक खुले हृदय और हर क्षण में उपस्थित जीवन से ही दिखाई देता है। जब एक शिशु जन्म लेता है और रोता है, लोग कहते हैं एक नया मैं आरंभ हुआ। पर क्या वह मैं सचमुच अस्तित्व में है, या वह केवल एक नाम है जो जैविक, मानसिक और सामाजिक घटनाओं की श्रृंखला को दिया गया है? हम अक्सर शरीर और मैं को भ्रमित कर बैठते हैं। शरीर का कोई अंग कट जाए, हम अब भी मैं मानते हैं। स्मृति लुप्त हो जाए, पहचान धुंधली पड़ जाए, फिर भी हम कहते हैं यह मैं हूं। पर यदि गहराई से देखें तो हर कोशिका, हर विचार, हर श्वास जिसे हम मैं मानते हैं, वह बदलता रहता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, नदी की धारा की तरह निरंतर बहता रहता है। उस प्रवाह में मैं यदि है भी तो केवल अस्थाई नाम है, कोई स्थायी सत्ता नहीं। बुद्ध ने न शरीर का निषेध किया न मन का। उन्होंने केवल यह दिखाया कि देह मन में कोई अपरिवर्तनीय सत्ता नहीं है। इसलिए अनात्मा अस्तित्व का निषेध नहीं, बल्कि जीवन को अधिक सही और मुक्त दृष्टि से देखने का उपाय है। जब हम देख पाते हैं कि शरीर मैं नहीं, भावनाएं मैं नहीं, विचार मैं नहीं, तो बहुत से दुख स्वतः ही ढीले हो जाते हैं, जो इन्हीं अस्थिर चीजों से चिपकने से पैदा हुए थे। कल्पना करें एक व्यक्ति को जो अपने शरीर को पूरी तरह अपनी संपत्ति मानता है। जब शरीर बीमार होता है तो वह व्याकुल हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका स्वेक पांव टूट रहा है। लेकिन यदि वह देख पाए कि शरीर केवल कारण परिणाम से बना एक संयोजन है जो प्राकृतिक नियम से चल रहा है, तो वह प्रतिरोध के बजाय करुणा से शरीर की देखभाल करेगा, भय से नहीं। इसी तरह जब भावनाएं उमड़ती हैं, क्रोध, दुख या चिंता, हम कहते हैं मैं क्रोधित हूं, मैं भयभीत हूं। लेकिन अनात्मा की रोशनी में ये भावनाएं केवल घटनाएं हैं, आती हैं और जाती हैं, स्व नहीं है। यह पहचानते ही हम भावनाओं में बहते नहीं, बल्कि उन्हें आकाश में गुजरते बादलों की तरह देख पाते हैं। जैसे नदी के किनारे खड़ा व्यक्ति जल के प्रवाह को देखता है और यह नहीं मानता कि वही नदी है। पर जो अभी जागरूक नहीं, वह भावनाओं की धारा में कूद पड़ता है और बह जाता है, यह सोचकर कि वही उसका स्वस्व है। अनात्मा वही सामर्थ्य है, किनारे पर खड़े होकर देखने की,
पहचानने की, पर चिपकने की नहीं। जीवन साधना की सबसे कठिन बातों में से एक है वास्तव में अनात्मा के साथ जीना, क्योंकि मैं, यह अहम, हमारी आदत, वाणी और हर क्रिया में गहराई तक बसा हुआ है। हम कहते हैं, मैं सोचता हूं, मैं चाहता हूं, मैं दुखी हूं, जैसे कोई मैं सबके पीछे मालिक है। लेकिन यदि हम ठहरें और गहराई से देखें तो पाएंगे कि ये सब अनेक शर्तों से उत्पन्न प्रतिक्रियाएं मात्र हैं। संस्कार, स्मृतियां, परिवेश, शिक्षा, वातावरण। हम स्वयं विचार उत्पन्न नहीं करते, हम भावनाएं पैदा नहीं करते, वे असंख्य कारणों और परिस्थितियों से आती हैं। कोई आकस्मिक वाक्य, कोई घंटी की ध्वनि, कोई पुरानी स्मृति, ये सब मिलकर मन स्थितियों को जन्म देते हैं जिन्हें हम गलती से मेरा समझ बैठते हैं। और यदि सब कुछ केवल कारण परिणाम के सहारे उत्पन्न हो रहा है, अर्थात न तो स्वयं से है न स्वयं टिक सकता है, तो फिर मैं कहां है उसमें? यह प्रश्न उत्तर पाने के लिए नहीं बल्कि गहन चिंतन के लिए है। ध्यान साधना में हम सीखते हैं गहराई से देखना। शरीर, अनुभूति, टाम, मन, फाप, धर्म, जेथे, रो रंग, तटकनहुंग, गी जांगदियन, र नोई ता जेउची, ला हियन तुओंग दुयेन खोई। जब जू जियो कियन थी, चुंग हियन हूं, ही जियो कियन तन र, चुंग बियन मात। खोंग कोमोत तुक दे नाव जुंग साव जे जियो कियन, सो हु हाई चिउ त्रख नियम तुयेत जोई। अनात्मा को समझ लेने पर हमारा चिपकना, मोह और घृणा कम हो जाता है। जब मैं नहीं है तो मेरा, मुझसे संबंधित, मेरे कारण, मेरे लिए ये भी नहीं रहते। और जब ये कल्पनाएं मिटती हैं, जीवन हल्का और स्वतंत्र हो जाता है। प्राचीन उपदेशों में बुद्ध ने एक कहानी कही। एक मोर जाल में फंस गया। उसे निकलने का अवसर था, लेकिन उसने अपने सुंदर पंख खराब होने के भय से वहीं रहना चुना और पकड़ा गया। वहीं एक भेड़िया जाल में फंसा। उसने अपने पैर को काटकर मुक्त होना स्वीकार किया, क्योंकि उसने जीवन को शरीर के एक हिस्से से भी अधिक मूल्यवान समझा। यह सरल कथा एक गहरी शिक्षा देती है। कभी कभी स्वतंत्रता के लिए हमें वह छोड़ना पड़ता है जो वास्तव में हमारा नहीं है, चाहे वह रूप हो, यश हो या कोई प्रिय वस्तु। अनात्मा का अर्थ जीवन में व्यक्ति की भूमिका से इनकार करना नहीं है, उलटे यह हमें और अधिक उत्तरदायी बनाता है। जब हम मैं के बंधन में नहीं रहते तो अपने आचरण से सामूहिक कल्याण कर सकते हैं, बिना अपने लिए छवि गढ़े। जब हमें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं रहती, तब हम सचमुच खुले हृदय से दूसरों को सुन पाते हैं। आज के युग में जहां हर कोई कुछ बनने की होड़ में है, बुद्ध का अनात्मा का उपदेश और भी महत्वपूर्ण है। यह हमें सादगी और प्रामाणिकता की ओर लौटाता है। यह दिखाता है कि हमें अपनी कीमत साबित करने के लिए दूसरों से बेहतर होने की आवश्यकता नहीं। हमें बस हर श्वास, हर कदम में जागरूक रहना है, और वही पूर्णता है। प्रिय मित्र, अनात्मा कोई दूर की दार्शनिक धारणा नहीं जो केवल आचार्यों या विद्वानों के लिए हो। यह जीवन के हर क्षण में विद्यमान सत्य है। जब आप क्रोधित हैं और जानते हैं कि आप क्रोधित हैं, जब आप पीड़ा महसूस करते हैं और उसमें कहानी नहीं जोड़ते, जब आप कुछ छोड़ देते हैं और उसे हानि नहीं मानते, तब आप अनात्मा के भाव से जी रहे होते हैं। और इसी दृष्टि से हृदय विस्तृत होता है, करुणा बढ़ती है, क्योंकि अब आप छोटे से अहंकार और उसके बंधनों में कैद नहीं रहते। मित्र, हम अगले भाग में फिर मिलेंगे, जहां हम देखेंगे कि अनात्मा का उपदेश किस प्रकार गहन मुक्ति और अद्भुत परिवर्तन का द्वार खोलता है। यदि यह साझा आपके मन में शांति और एक नया दृष्टिकोण लाए, तो इस वीडियो को पसंद करें ताकि यह संदेश और दूर तक पहुंचे। चैनल मन में बुद्ध को सब्सक्राइब करें और घंटी का चिन्ह दबाएं ताकि अगली सामग्री आप न चूकें, जहां आप हर दिन लौटकर स्वयं को और गहराई से सुन सकेंगे। अक्सर जब लोग अनात्मा सुनते हैं तो उन्हें यह अस्पष्ट लगता है। कुछ तो डर जाते हैं और सोचते हैं कि बौद्ध धर्म आत्मा से इनकार कर अस्तित्व ही नकार देता है। पर यह सत्य नहीं। अनात्मा मनुष्य के मूल्य को नकारना नहीं है, बल्कि अहंकार की काल्पनिक जंजीरों से मुक्ति का द्वार है।
बुद्ध हमें अपनी अनुभूतियों से इनकार करने को नहीं कहते, वे केवल यह सिखाते हैं कि उनसे चिपको मत। जब हम कहते हैं मैं क्रोधित हूं, वास्तव में बस एक ऊर्जा की धारा है, क्रोध की, जो मन में उठ रही है। यदि हम उससे चिपकें और माने मैं क्रोधित व्यक्ति हूं, तो अहंकार बनता है और दुख उत्पन्न होता है। पर यदि हम सजगता से उसे देखें तो पाते हैं कि वह आया और चला गया और हम उसमें बहते नहीं। इसी प्रकार जब हम सुखी होते हैं और उसे पकड़ते हैं, यही मैं हूं, तो उसके मिटते ही दुख आता है, क्योंकि हमने स्वयं को अस्थायी भावनाओं में रख दिया। अनात्मा का अर्थ निह संवेदनशील होना नहीं, बल्कि स्पष्ट देखना है कि सब कुछ मात्र घटना है, आता है और चला जाता है, स्थायी मैं नहीं। अनात्मा को गलत समझने पर दो चरम दृष्टियां आती हैं, या तो आत्मा को स्थायी मानना या अस्तित्व को पूरी तरह नकार देना। दोनों ही दृष्टियां बुद्ध के उपदेश नहीं हैं। अनात्मा जीवन का निषेध नहीं, बल्कि उसके नियमों की गहन समझ है, ताकि हम स्वतंत्र और करुणामय जीवन जी सकें। महत्वपूर्ण बात यह है, बुद्ध ने हमसे इसे विश्वास के रूप में मानने को नहीं कहा। उन्होंने कहा, स्वयं देखें, स्वयं अनुभव करें। जब हम श्वास का अवलोकन करते हैं, भावनाओं का निरीक्षण करते हैं, तो धीरे धीरे शरीर और मन के निरंतर परिवर्तन को देखते हैं। तब स्थायी आत्मा का भ्रम टूटता है। जरा अपने जीवन पर नजर डालिए। जन्म से अब तक आप कितनी बार बदल चुके हैं। रूप, विचार, भावनाएं, रुचियां सब निरंतर परिवर्तित हुए। 5 वर्ष की आयु का मैं आज का मैं कहां है, तो वास्तव में मैं क्या है? वह केवल देह, मन, भावना, चेतना का प्रवाह है, कोई स्थिर बिंदु नहीं जिसे अहंकार कहा जा सके। इसीलिए बौद्ध धर्म अहंकार को भ्रम मानता है, अविद्या से उत्पन्न। जब हम इसे समझते हैं तो हल्के हो जाते हैं, कम चिपकते हैं और अधिक क्षमा कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई मैं बचाने को नहीं है, तो कठोर वचन पर हमें चोट नहीं लगती। हमें अपनी राय थोपने की आवश्यकता नहीं, हमें हर बार जीतने की जरूरत नहीं। हृदय खुला, कोमल और करुणामय हो जाता है। पर याद रहे, अनात्मा हमें उदासीन या नीरस नहीं बनाता। इसके विपरीत जो अनात्मा को समझता है वह और अधिक प्रामाणिक जीता है, क्योंकि उसे अपने लिए छवि गढ़नी नहीं होती। वह सच्चाई से जी सकता है, बिना साबित किए, बिना तुलना किए, बिना छिपाए। अनात्मा का उपदेश हमें मृत्यु के भय से भी मुक्त करता है। मृत्यु केवल कारण परिणाम की एक प्रक्रिया का अंत है, जैसे एक लहर महासागर में विलीन होती है। लहर खोती नहीं, वह केवल सागर में लौट आती है, जहां वह सदैव थी। इसे समझकर हम अधिक स्वतंत्र, निडर और मुक्त जी सकते हैं। अभ्यास में आप सरल कदमों से आरंभ कर सकते हैं। जब कोई आलोचना करे, क्रोध में प्रतिक्रिया देने के बजाय ठहरें और अपने शरीर मन में उस भाव को देखें। स्वयं से पूछें, यह भावना कहां से आई? क्या सचमुच मैं आहत हुआ हूं, या केवल एक पुरानी आदत प्रतिक्रिया दे रही है? इस अवलोकन में आप देखेंगे कि क्रोध आप नहीं है, वह केवल एक घटना है जो आपके भीतर उठ रही है। इसी तरह जब अहंकार या आत्मसंतोष की भावना उठे, तो स्वयं से पूछें, यह अनुभूति क्या है? क्या यह भी आएगी और जाएगी? क्या यह वास्तव में मेरा प्रतिनिधित्व करती है? ये प्रश्न हमें मन स्थितियों की अनित्यता और अनात्मा को और स्पष्ट रूप से पहचानने में मदद करते हैं। अनात्मा की भावना को दर्शाने के लिए एक सुंदर उदाहरण है। आंधी तूफान के बीच खड़ा बांस। वह इसलिए अडिग है क्योंकि वह कठोर नहीं, बल्कि लचीला है, हवा की दिशा में झुकना जानता है। जो व्यक्ति अनात्मा के भाव से जीता है, वह भी जीवन के तूफानों में नहीं टूटता, क्योंकि वह कठोर मैं से चिपका नहीं रहता। अनात्मा का अभ्यास सरल नहीं, क्योंकि इसमें साहस चाहिए, छोड़ने का साहस, ईमानदारी से स्वयं को देखने का साहस, दोषारोपण और निर्णय को छोड़ने का साहस। पर यदि आप धैर्य रखें तो आप पाएंगे कि जीवन हल्का, शांत और गहन हो गया है। आगे हम और गहराई से देखेंगे कि अनात्मा और प्रेम करुणा का आपस में क्या संबंध है।
कैसे तभी करुणा खिलती है जब हम छोटे अहम और स्वार्थी अपेक्षाओं से मुक्त होते हैं। बौद्ध धर्म में एक गहन विरोधाभास है। जितना हम मैं छोड़ते हैं, उतना ही सच्चे प्रेम के करीब आते हैं। जब मैं बड़ा होता है तो हमारा प्रेम शर्तों से भरा होता है। हम केवल उन्हीं को प्रेम करते हैं जो हमारे जैसे हैं, हमारे अनुसार चलते हैं, हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। पर जब मैं शांत होता है तो हम देखते हैं हर कोई प्रेम का अधिकारी है, क्योंकि हर कोई दुखी है, उलझन में है और सुख की तलाश में है। अनात्मा हमें निसंवेदनशील नहीं बनाता, उलटे यह हमें गहराई से दुनिया से जोड़ता है। जब हम देखते हैं कि हम केवल शरीर मन का एक प्रवाह हैं, जन्म मृत्यु का चक्र है, तो हम यह भी समझते हैं कि अन्य भी वैसे ही हैं। कोई भी स्थायी शत्रु नहीं है, कोई भी पापी अक्षम्य नहीं है। हर कोई दुख, भय और शांति की तलाश से गुजर रहा है। यह दृष्टि बहुत कोमल भी है और बहुत शक्तिशाली भी। यहां क्षमा और प्रेम करने का प्रयास नहीं करना पड़ता, वे स्वतः खिलते हैं। दैनिक जीवन में कितनी ही बार हम किसी पर इसलिए क्रोधित होते हैं क्योंकि उन्होंने हमारी अपेक्षा पूरी नहीं की। कोई मित्र उतना ध्यान नहीं देता, कोई सहकर्मी हमारी राय नहीं मानता, कोई परिजन हमारी भावनाओं की परवाह नहीं करता। यदि हम अहम से चिपके रहें, मुझे अपमानित किया गया, मुझे मान नहीं मिला, मैं सही हूं, तो क्रोध और दोषारोपण बार बार उठते हैं। पर यदि हम अनात्मा की दृष्टि से देखें तो भावनाएं केवल बादलों की तरह मन आकाश में बह रही है और दूसरा व्यक्ति भी अपने ही बादलों में उलझा है, चोटों, गलतफहमियों, दबावों से भरा। हमें न सफाई देनी है, न दोष देना, केवल समझना है, और यही समझ करुणा है। अनात्मा केवल दार्शनिक सिद्धांत नहीं, बल्कि रोजमर्रा का अभ्यास है। जब क्रोध उठे तो मैं क्रोधित हूं कहने के बजाय श्वास पर लौटें और उस भाव को गहराई से देखें। प्रश्न करें, कौन क्रोधित है? क्या वास्तव में कोई मैं आहत हुआ है या केवल वर्षों से जमा हुई प्रतिक्रिया की आदत उठ रही है? यह प्रश्न भावनाओं का निषेध नहीं, बल्कि अंधी पहचान से दूरी बनाने के लिए है। जब हम क्रोध से एकीकृत नहीं रहते, हम स्वतंत्र होते हैं, और स्वतंत्र होकर हम चुन सकते हैं क्रोध के बजाय प्रेम, दोषारोपण के बजाय समझ। बुद्ध के उपदेशों में एक महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने अनात्मा को केवल दृष्टि के रूप में नहीं, बल्कि करुणामय जीवन के अभ्यास के रूप में सिखाया। बुद्ध ने कहा, यदि साधक में करुणा नहीं है तो ज्ञान भी शुष्क और निर्जीव है, और यदि करुणा है लेकिन प्रज्ञा नहीं तो आसानी से आसक्ति पैदा होती है। केवल जब करुणा और प्रज्ञा साथ चलते हैं तब मुक्ति का मार्ग पूर्ण होता है। जहां मैं नहीं, वहां करुणा स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है। जो अनात्मा को गहराई से समझते हैं, वे न तो स्वयं को दूसरों से ऊपर देखते हैं, न कुछ साबित करने की आवश्यकता महसूस करते हैं। उन्हें किसी वाद विवाद में जीतने की जरूरत नहीं, न ही किसी झगड़े में श्रेष्ठ बनने की। वे पीछे हट सकते हैं, समर्पण कर सकते हैं, यहां तक कि आलोचना में भी मुस्कुरा सकते हैं, क्योंकि उन्हें कोई मैं आहत होता नहीं दिखता। उनका मन एक शांत झील जैसा है, जिसे बाहर के तूफान विचलित नहीं करते। शायद आपने ऐसे किसी व्यक्ति से मुलाकात की होगी जिनके साथ रहकर आप सहज शांति महसूस करते हैं। वे न उपदेश देते हैं, न दिखावा करते हैं, न किसी को सुधारने की कोशिश करते हैं। वे बस उपस्थित होते हैं, संपूर्ण, सजग, कोमल। उनकी अनात्मा आपको अपने अस्तित्व को और स्पष्ट रूप से महसूस कराती है। वे जगह नहीं घेरते, इसलिए आप खुला आकाश अनुभव करते हैं। वे निर्णय नहीं करते, इसलिए आप स्वयं होने की अनुमति पाते हैं। और चमत्कार यह है, आप भी ऐसे बन सकते हैं। विशेष बनने की कोशिश से नहीं, बल्कि धीरे धीरे मैं की गलत धारणाओं को छोड़कर। जब हम अपने प्रति आसक्ति घटाते हैं, तब दूसरों को और स्पष्ट, गहराई से देखते हैं। हम उन्हें अतीत या सतही कर्मों से नहीं आंकते, बल्कि उनके भीतर छिपे दर्द, प्रेम की प्यास और मानवीय नाजुकता से समझते हैं। अनात्मा हमें आत्मचिकित्सा भी देता है। जब हम मुझे मजबूत होना चाहिए, मुझे परिपूर्ण होना चाहिए, मुझे कमजोर नहीं होना चाहिए
जैसी छवियों से मुक्त होते हैं, तब हम अपने सबसे घायल क्षणों में स्वयं को गले लगा पाते हैं। हम अपनी भूलों पर स्वयं को दोष नहीं देते, अपने पतन पर शर्मिंदा नहीं होते। हम समझते हैं कि ये सब केवल क्षणिक अनुभव हैं, स्थायी मैं नहीं। इससे हम अधिक सहिष्णु और स्थिर हो जाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि अनात्मा का अभ्यास तभी संभव है जब हम संसार से दूर होकर जंगलों या आश्रमों में रहें। पर सच यह है कि अनात्मा हर साधारण क्षण में जिया जा सकता है। बर्तन धोते हुए, घर झाड़ते हुए, बच्चों से बात करते हुए, सहकर्मियों से चर्चा करते हुए। जब भी हम स्मरण करते हैं, ये मेरा नहीं, ये मैं नहीं, ये आत्मा नहीं, वही क्षण अनात्मा की ओर कदम है। अनात्मा का अभ्यास हमें और कोई बनने के लिए नहीं, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप में लौटने के लिए है, बिना मुखौटों, बिना भूमिकाओं, बिना पुरानी आदतों के। हर बार जब हम मैं की एक धारणा छोड़ते हैं, हम एक तंग वस्त्र उतारते हैं और अधिक खुला, हल्का, स्वाभाविक जीवन जीते हैं। और इसी छोड़ने में प्रेम जन्म लेता है, न दया के रूप में, न ऊंचाई से मदद के रूप में, बल्कि गहन सहानुभूति के रूप में, उन मनुष्यों के बीच जो अनित्य और अनात्मा में जीना सीख रहे हैं। अंतिम भाग में हम गहराई से देखेंगे कि किस प्रकार अनात्मा को प्रतिदिन के जीवन में व्यावहारिक और सजग ढंग से उतारा जा सकता है। क्योंकि जब हम अनात्मा कहते हैं, कई लोग इसे अमूर्त समझते हैं, मानो यह केवल सन्यासियों और गहन साधना करने वालों के लिए हो। पर वास्तविकता यह है कि अनात्मा जीवन से दूर नहीं, बल्कि तभी सार्थक है जब वह हमारे हर विचार, हर प्रतिक्रिया और हर छोटे कर्म में प्रकट हो। कल्पना कीजिए एक साधारण दिन। आप सुबह एक योजना के साथ उठते हैं, लेकिन अचानक कुछ अप्रत्याशित होता है। बच्चे पानी गिरा देते हैं, गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है, सहकर्मी का संदेश आपको खिन्न कर देता है। यदि अहम से चिपकाव है तो मन तुरंत ही तूफानी हो उठेगा। क्यों मेरे साथ? मैं ऐसा बर्ताव पाने योग्य नहीं, मेरा दिन खराब हो गया। दौड़िए। पर यदि आप सजग हैं, ठहरते हैं, गहरी सांस लेते हैं, तो पहचानते हैं यह भावना मैं नहीं है, यह बस उत्पन्न हुई है और मिट जाएगी। अब आदतन प्रतिक्रिया की जरूरत नहीं, आप कोमल ढंग से सामना करना चुन सकते हैं। अनात्मा का अभ्यास यही है, भावनाओं का निषेध नहीं, बल्कि उन भावनाओं द्वारा नियंत्रित न होना। मैं गुस्सैल हूं या मैं आहत हूं कहने की जगह सत्य पर लौटना। यह केवल एक अनुभूति है जो उठ रही है, कोई शाश्वत आत्मा नहीं। और जब यह दृष्टि आती है, भीतर स्वतः ही स्वतंत्रता का एक आकाश खुलता है, एक मधुर शांति उतरती है। आधुनिक जीवन में जहां सब कुछ तेजी से बदल रहा है, जहां लोग सामाजिक माध्यमों पर जल्दबाज प्रतिक्रियाएं देते हैं, जहां अहम को पसंदों और अनुयायियों से फुलाया जाता है, वहां अनात्मा का अभ्यास और भी जरूरी हो जाता है। यह हमें बाहरी कोलाहल में बहने से बचाता है, आंतरिक मूल्यों से भटकने से रोकता है। हमें प्रशंसा निंदा से स्वयं को परिभाषित करने की जरूरत नहीं। हमें छवि बचाने की दौड़ नहीं दौड़नी, बस ईमानदार, जागरूक और विनम्र रहना है, यह जानते हुए कि सब कुछ बदल रहा है, स्वयं भी। अनात्मा की साधना का अर्थ स्वयं को मिटाना नहीं, बल्कि स्वयं के बारे में गलत धारणाओं को छोड़ना है। यह देखना कि मैं केवल शरीर मन का निरंतर प्रवाह है, जो कर्म, परिस्थितियों और कारण परिणाम से प्रभावित है। कुछ भी स्थायी नहीं जिसे बचाने की आवश्यकता हो। और इसे देखते ही एक हल्कापन प्रकट होता है। हमें अब किसी बनने की जरूरत नहीं, हम बस स्वयं हो सकते हैं, सरल, सच्चे और हर क्षण पूर्ण। अनात्मा को जीवन में पोषित करने का एक व्यावहारिक तरीका है शरीर मन का सजग अवलोकन। चलते समय जागरूक होकर चलना, हर कदम को महसूस करना, यह देखना कि पैर भी हर दिन बदल रहे हैं। खाते समय सजग होकर खाना, यह देखना कि भोजन आकाश, पृथ्वी और असंख्य कारणों की उपज है और यह शरीर उसी जाल का एक छोटा हिस्सा है। बोलते समय उन शब्दों से बोलना जो प्रदर्शन या जीत की चाह से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति से उत्पन्न हो। अनात्मा जिम्मेदारी से भागना नहीं सिखाता। इसके विपरीत जो अनात्मा समझता है, वह और जिम्मेदार बनता है।
भय से नहीं, समझ से। यह जानकर कि हर कर्म विशाल कारण परिणाम की श्रृंखला का एक कड़ी है, वे सज्जनता, करुणा और सहिष्णुता से जीते हैं। वे केवल अपने लिए नहीं सोचते, बल्कि स्वयं को दूसरों में और दूसरों को स्वयं में देखते हैं। विशेष रूप से अनात्मा उपचार का एक नया द्वार खोलता है। यदि हम आहत मैं से चिपके नहीं तो घाव हल्के हो जाते हैं। यदि हम मैं पीड़ित हूं, मुझे धोखा दिया गया जैसी छवियों में फंसे नहीं तो हम अतीत को रखकर आगे बढ़ सकते हैं। हम भूलते नहीं पर बंधते भी नहीं। हम स्वीकारते हैं और रूपांतरित होते हैं। अनात्मा की रोशनी में हमें अब सही साबित होने के लिए बहस नहीं करनी, अपने विचारों की रक्षा नहीं करनी, क्योंकि हमें पता है विचार भी अनित्य हैं, अनुभव, संस्कृति और मनस्थिति से जन्मे, कोई भी परम नहीं। निर्णय के बजाय हम सुनते हैं, प्रतिक्रिया के बजाय हम देखते हैं, और उस खालीपन में समझ जन्म लेती है, करुणा खिलती है। जब आप सड़क पर किसी को लापरवाही से वाहन चलाते देखें तो क्रोध करने के बजाय याद रखें, वह भी मन स्थिति की धारा से संचालित है। हो सकता है बोझ और दबाव से भरा हो। जब कोई आलोचना करे, विरोध करने के बजाय गहरी सांस लें और स्मरण करें, वह वचन मैं नहीं है। मुझे बाहरी घटनाओं में बहने की आवश्यकता नहीं। अनात्मा आपको कमजोर नहीं बल्कि स्वतंत्र बनाता है। और जब आप सचमुच अनात्मा के भाव से जीते हैं तो जीवन लचीला हो जाता है। अब आप किसी परिभाषा, भूमिका या अपेक्षा में कैद नहीं। आप गंभीर भी हो सकते हैं और विनोदी भी, दृढ़ भी और कोमल भी, संलग्न भी और त्यागी भी, क्योंकि अब आप अहम से बंधे नहीं। आप जलधारा की तरह जीते हैं, पारदर्शी, शांत, पर जीवन से भरपूर। लोग अक्सर पूछते हैं, मैं कौन हूं इस जीवन में? पर प्रश्न बदल सकता है, जब मैं अहं से नहीं चिपकता तब मैं क्या हूं? और वहां खुलता है असीम विस्तार, गहरी जागरूकता, बिना शर्त करुणा। यही वह स्थान है जहां अनात्मा हमें ले जाता है। धन्यवाद कि आपने मन में बुद्ध के साथ अनात्मा की इस यात्रा में साथ दिया, जो बौद्ध धर्म की सबसे गहन और सुंदर शिक्षाओं में से एक है। यदि यह साझा आपके लिए लाभदायक हो तो इसे पसंद करें ताकि जागरूकता का संदेश और आगे पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम साथ साथ अपने वास्तविक स्वरूप की ओर लौटने की राह पर आगे बढ़ते रहें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, जहां हम साथ मिलकर जीवन की धारा में धीरे चलना, गहराई से देखना और शांतिपूर्वक कदम रखना सीखेंगे।